प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को इस वैक्सीन का था इंतजार। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के संपूर्ण विनाश के लिए दवाई के साथ कड़ाई, मास्क और 2 गज की दूरी के साथ साफ सफाई का दिया मंत्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में नए कमांड हॉस्पिटल की रखी आधारशिला। कहा, भारत का कोविड-19 के खिलाफ अभियान दुनिया के सामने एक उदाहरण। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में टीकाकरण अभियान का लिया जायजा। बलरामपुर अस्पताल में टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का लिया हालचाल। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आज आगाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। में छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। साथ ही प्रधानमंत्री ने वॉलंटियर से टीकाकरण अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई के साथ दवाई भी और कड़ाई भी का नया प्रण भी लेने को कहा।
उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए भी देश में पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास में इस तरह का आगे इतने आ बड़े रहे स्तर का हैं। टीकाकरण। मैं उनका स्वागत करता हूं और भी अधिक वॉलंटियर्स को मैं अपना समय इस सेवा कार्य में जोड़ने के लिए जरूर आग्रह करूंगा। हां, जैसा मैंने पहले कहा, मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है, दवाई भी, कड़ाई भी। पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास में इस तरह का इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 3 करोड़ से भी कम है और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टीका लगेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोरोना महामारी से जिस तरह से मुकाबला किया है उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। केंद्र और राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, हर सरकारी संस्थान, सामाजिक संस्थाएं कैसे एकजुट होकर बेहतर काम कर सकते हैं, ये उदाहरण भी भारत ने दुनिया के सामने रखा। भारत ने इस महामारी से जिस प्रकार से मुकाबला किया उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। केंद्र और राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, हर सरकारी संस्थान, सामाजिक संस्थाएं कैसे एकजुट होकर बेहतर काम कर सकते हैं, ये उदाहरण भी भारत ने दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर देशवासियों को किसी भी तरह की अफवाहों से बचने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों और वैक्सीन से जुड़ी विशेषज्ञता पर पूरी दुनिया को भरोसा है। देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने संवेदनशीलता और सहभागिता की लड़ाई को आधार बनाया। पिछले साल आज ही के दिन निगरानी शुरू की गई और 17 जनवरी को पहली एडवाइजरी जारी की गई थी। भारत ने जो साहस दिखाया और जो सामूहिक शक्ति का परिचय दिखाया है, वो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। भारत ने संवेदनशीलता और सहभागिता को लड़ाई का आधार बनाया। पिछले साल आज का ही दिन था जब हमने बाकायदा सर्वेलांस शुरू कर दिया था। 17 जनवरी 2020 वो तारीख थी जब भारत ने अपनी पहली एडवाइजरी जारी कर दी थी।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जैसी इच्छा शक्ति दिखाई है, जो साहस दिखाया है, जो सामूहिक शक्ति का परिचय करवाया है, वो आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को हमें टीकाकरण के अभियान में भी सशक्त करना है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की इसी ताकत को हमें टीकाकरण के इस दौर में भी सशक्त करना है। राष्ट्र सिर्फ मिट्टी, पानी, कंकड़, पत्थर से नहीं बनता, बल्कि राष्ट्र का अर्थ होता है हमारे लोग। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई को संपूर्ण देश ने इसी भावना के साथ लड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां दोहराई। उन्होंने कहा कि मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। इसका भी जिक्र किया। इतने कम समय में एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। ऐसी ही उपलब्धियों के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी टीकाकरण अभियान का खुद जायजा लिया। वो आज लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल पहुंचे और यहां चल रहे टीकाकरण करने वाले कर्मचारियों और टीका लगवाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों से मुलाकात की। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत ऐसा पहला देश है जो 2 वैक्सीनों के साथ टीकाकरण अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच का ये नतीजा है कि आज भारत कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में जीतने की ओर बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस टीकाकरण अभियान को बदनाम करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग बहकावे में न आएं और सरकार द्वारा प्रस्तावित टीकाकरण अभियान का हिस्सा बने। आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 3 चरणों में प्रदेश के अंदर ड्राई रन के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए। मैं इन सभी चरणों में अलग अलग स्थानों पर गया था। आज ये लखनऊ का प्रतिष्ठित बलरामपुर हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में कुल 102 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दिया जाना है और वैक्सीन के इस क्रम में अभी तक 15 लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और उसमें वे लोग भी हैं जिन्हें आधा घंटा से अधिक हो चुका है और वो यह पूरी तरह कंफर्ट महसूस कर रहे हैं। कहीं कोई समस्या, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। भारत पहला देश है जिसने दुनिया के अंदर एक साथ 2 वैक्सीन लॉन्च की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इस उपलब्धि के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और देश के वैज्ञानिकों को बधाई भी देता हूं। लेकिन इसके साथ ही हमें इस बारे में भी देखना पड़ेगा कि जब देश कोरोना के खिलाफ इस जंग को अंतिम विजय की ओर लेके जा रहा है, कुछ निहित स्वार्थी तत्व जो अफवाह फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उन सब से सतर्क रहने की आवश्यकता है। और मैं खासतौर पर मीडिया से जुड़े हुए आप सभी मित्रों से इस बारे में अपील करूंगा कि
इस पूरी मुहिम में आपने देखा होगा जो सकारात्मक भूमिका मीडिया की रही, हमारे हेल्थ वर्कर्स की रही, कोरोना वॉरियर्स की रही और समाज के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों ने जिस प्रकार की एक सकारात्मक भूमिका के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ा था, उसी सकारात्मक भूमिका के साथ वैक्सीनेशन के लिए भी भगदड़ या छीना झपटी या किसी प्रकार की अफवाह से बचे बगैर हमें वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में एक सकारात्मक भूमिका निभाने और साथ साथ अपनी बारी का इंतजार भी करने की आवश्यकता है। वहीं टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि टीकाकरण के बाद वो पूर्णतया स्वस्थ हैं और अच्छा अनुभव कर रहे हैं। बलरामपुर हॉस्पिटल में सबसे पहले नर्सिंग विभाग में हमारा ही टीका लगा है और इस वक्त आप कैसा फील कर रही हैं? इस वक्त अच्छा फील कर रही हूँ। मेरे को कोई परेशानी नहीं है और टीका लगा तो कुछ पता ही नहीं चला कि टीका लगा है। कोई परेशानी हुई नहीं, इसीलिए हम कहेंगे कि सभी लोग आगे बढ़े और आके टीका लगवाएं, डरे ना। वैक्सीनेशन लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और मैं अपने भारत सरकार का और अपने प्रधानमंत्री का एवं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी जल्दी समय में उन्होंने वैक्सीन लगा करके ये कोविड-19 जैसी महामारी से निजात पाने का प्रयास शुरू किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में नए कमांड हॉस्पिटल की आधारशिला रखी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ी है वो दुनिया भर में अपने आप में एक उदाहरण है। यहाँ कमांड हॉस्पिटल ये बन रहा है, वहाँ पर वृक्ष जो लगे हैं उसमें अधिकांश वृक्ष काटे नहीं जा रहे हैं ताकि पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े, बल्कि उनका रीलोकेशन किया जा रहा है। ये बेहद प्रसन्नता की बात है। इसके लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। कोविड संकट जिसके हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने चर्चा की, उसे आप सभी वाकिफ हैं। भारत ही नहीं, सारी दुनिया इस संकट से जूझ रही है। सारी दुनिया इस पैंडेमिक की चपेट में इस समय भी है। क्या हम में से किसी ने कभी सोचा था ऐसी पैंडेमिक, ऐसी महामारी इस देश में आएगी कि बिना हम धूमधाम के साथ बिना अपने दोस्तों के हम होली का त्योहार मनाएंगे? क्या हमने कभी सोचा था हम बिना धूमधाम के, बिना अपने दोस्तों के, बिना अपने सारे संबंधित लोगों के दिवाली और ईद का भी हम त्योहार मनाएंगे? लेकिन कोविड पैंडेमिक ने ऐसे हालात पैदा कर दिए। बुंदेलखंड के झांसी में भी कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह ने। और उमंग है यहाँ। अगर स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें तो इनके लिए त्योहार जैसा दिन है। हमारे साथ सेंगर साहब हैं जो प्राचार्य हैं मेडिकल कॉलेज के, जिन लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, ये लोग खड़े हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या उम्मीदें थी। बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। बिल्कुल हमारे लिए एक त्योहार का समय है और हम बिल्कुल सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहली वैक्सीन मैंने लगवाई है। हमारे अभी तक करीब 15 लोग लगवा चुके हैं और सभी लोग पूरी तरह से किसी तरह कोई, जैसे मैं खड़ा हूं आपके सामने, किसी तरह की कोई सिम्टम नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। जिस तरह हमारे देश में सारे वैक्सीन को लेकर, विकास को लेकर संभावनाएं चल रही थी, वो हमारे देश के सभी नागरिकों ने, हमारे साइंटिस्ट ने मिलकर पूरी की हैं। और जैसा कि आशा थी, आज हमारा एक महान त्योहार इतिहास के पन्ने में आज लिखा जाएगा कि कोविड टीकाकरण आज शुरू हुआ और इतने बृहद स्तर पर लोगों को दिया गया। कोई ऐसा इसमें साइड इफेक्ट अभी तक हमारे को नहीं समझ में आ रहा है। खुद कोविड पॉजिटिव रहे और अब जो टीकाकरण हुआ तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वही मैं पहले भी बताया था कि एक्चुअली जब कोविड हुआ था तो बिल्कुल ये लगता था कि कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए थी जिससे कोविड से बचा जा सके। और हमारे मेडिकल कॉलेज में ज्यादातर फ्रंटलाइन वर्कर्स कोविड पॉजिटिव हुए हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में हम बहुत बुरी तरह जुटे हुए थे सब लोग। और फिर से सभी लोग ये चाहते हैं कि फिर से वैक्सीनेशन से ये हो जाए कि हम फिर से कोविड पॉजिटिव ना हो, क्योंकि वो बहुत ही बैड फीलिंग होती है। आपको चाहे माइल्ड हो तो आपको स्मेल नहीं आती है, टेस्ट नहीं आता है, मॉडरेट हो तो आपको फीवर इतना आता है। तो डेफिनेटली आप सिम्टम्स के
बचने के लिए अगर वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने वैक्सीनेशन के बाद में आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद आ रहा हूँ, बिल्कुल कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। इवन जहाँ पे इंजेक्शन लगा हुआ कोई दर्द भी नहीं हो रहा है, तो आप आराम से। ये शुभ लक्षण है। आप लोगों ने आधे घंटे हो गया, किसी प्रकार किसी तरह की कोई लक्षण नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं, वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है। इसके तरह की किसी भ्रांतियों में कोई पब्लिक विश्वास ना करे। वैक्सीन हमारे सुरक्षा के लिए है, इसको अपनाया जाना चाहिए और किसी तरह की भ्रांतियों को समाज में नहीं फैलाना। डॉक्टरों ने ये देखिए, जो प्राचार्य हैं उन्होंने लगाए, जो कोविड इफेक्टिव, जो कोविड पॉजिटिव डॉक्टर थे उन्होंने लगवाया, और इन लोगों का कहना है कि कोई दिक्कत नहीं, आधे घंटे से ऑब्जर्वेशन में थे, अभी निकल कर बाहर आए, तो किसी प्रकार का किसी को कोई संकट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, यानी इफेक्टिव है और किसी को डरने की जरूरत नहीं। जो भ्रांतियां उनको दूर करें और लोग वैक्सीन लगवाएं। बहुत खुशी की बात, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे प्रधान चौर द्वारा और मेरे आयुष्मान जन के बाद मेरा तीसरा नंबर वैक्सीनेशन में झांसी जनपद में है, और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इस कोरोना काल के लिए हम लोग आगे और लड़ते रहेंगे जंग में। इसलिए हमारे साथ जिलाधिकारी आंद्रे वामसी साहब हैं, जो यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। डीएम साहब, क्या तैयारियां की गई है वैक्सीनेशन को लेकर? इस जिले पे लगभग 17 सेशंस की जो साइट से चिन्हित किया गया था। 8 है हमारे देहात की है और 9 है हमारी शहर की है, जिसमें नगर निगम मुख्य रूप से है, और नगर निगम के 8 में भी एक हमारे मेडिकल कॉलेज की सेशन साइट है, और अन्य जो 8 है प्राइवेट हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए पैरामेडिकल पे चिन्हित किया गया। अब देश के वैज्ञानिकों को, देश के नेतृत्व को और इन डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद दे सकते हैं कि आज वो अवसर हमारे सामने है जिसकी कल्पना शायद कोविड की शुरुआत में हमने नहीं की थी। रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, झांसी। झांसी में मौजूद है हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह। रामेंद्र से बात करते हैं। रामेंद्र सिंह जी, बुंदेलखंड के इस इलाके में इस वक्त क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं टीकाकरण अभियान को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अलका, ये बड़े उत्साह और उमंग का दिन है, और आज के दिन की प्रतीक्षा पूरे देश और दुनिया को थी। देश को तो थी ही, देश के वैज्ञानिकों को पुनः बधाई, उन्होंने इस तरीके से तैयारी की और 2 हमारी भारतीय वैक्सीन दे दी है। आज आप अगर उन डॉक्टर के चेहरों को देख पाते, कितनी खुशी थी, जिन्होंने परिवार छोड़ दिया था लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की चिकित्सा के लिए, तो वो खुशी आप दिख रही थी कि कम से कम वैक्सीन के बाद वो अपने घर जा पाएंगे, 28 दिन बाद फिर वैक्सीन लगवाएंगे। और 5 बूथ बनाए गए हैं झांसी में ही, तो इस तरीके से हर बूथ में 100 लोगों को लगभग वैक्सीनेशन किया जाएगा। 40 से अधिक लोगों को मेडिकल कॉलेज में ही वैक्सीनेशन अब तक किया जा चुका है, और ये प्रक्रिया अनवरत जारी है। 5 बजे तक ये वैक्सीनेशन लगेगा। जाहिर ये खुशी का पल है और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जिन लोगों के मन में कोई भ्रांतियां थी, इसीलिए हमने वो रिपोर्ट दिखाई है कि जो किसी के मन में भ्रांति है वो दूर हो, और वैक्सीनेशन के लिए जिस तरीके से गुमराह कर रहे लोग, इनसे दूर हटे और वैक्सीनेशन का लाभ लें। ये देश के लिए बहुत गौरव का पल है। अलका जी, रामेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन के बाद लखनऊ के केजीएमयू में कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ। केजीएमयू में कर्मचारी अमर बहादुर को पहला टीका लगाया गया। इसके बाद केजीएमयू के वरिष्ठ डॉक्टर सूर्यकांत ने टीका लगवाया। केजीएमयू में लगभग 100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके के लिए आज बुलाया गया था। टीकाकरण अभियान 2 पालियों में आयोजित किया गया। टीकाकरण के बाद सभी कर्मचारियों और डॉक्टरों को आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा गया, जहां डॉक्टरों ने उनका स्वास्थ्य निरीक्षण भी किया। इस दौरान किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहिए? बिल्कुल निश्चिंत होकर लगाएं, कोई वो नहीं है। लोगों को जागरूक होना चाहिए, लगवाना चाहिए, और कोई डर की बात नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल जैसे आए थे वैसे ही जाते समय लग रहा है। हम तो यही संदेश सबको देना चाहेंगे कि सबको लगवाना चाहिए। हमारे देश में मतलब ये शुरुआत हुई है, तो इससे मतलब डरना नहीं चाहिए। और हमने ये भी जो हमारे ऑफिस में बैठे थे सबको बुलवाया, लगवाया, और सबको मैसेज भी दिया कि सबको लगवाना चाहिए। बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपके सामने हैं। और आपके दर्शकों को बता दूं कि मुझे तो 45 मिनट से ज़्यादा हो गया है टीका लगवाए हुए, और मेरा पल्स नापी गई है, मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन देखा गया है,
मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, आराम से महसूस कर रहा हूँ। तो टीकाकरण के बारे में कोई भी भ्रम भ्रांतियां या अफवाह आपके दर्शकों के समक्ष आती है तो मैं डॉक्टर सूर्यकांत ये गारंटी देता हूं कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसको लगवाने से कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई है। 45 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। वैक्सीन लगने के बाद मुझे ये देखिए कार्ड भी दे दिया गया है। इस कार्ड में लिखा है कि पहली डोज मेरी 16 जनवरी को लगी है और अगली डोज 15 फरवरी को लगनी है। और अब बात करते हैं वाराणसी से। जी हां, जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं हरिकेश। हरिकेश जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश का वाराणसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। जानना चाहेंगे हम कि यहां पर टीकाकरण अभियान को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? हल्का मैं आपको बताऊं कि ये जो वाराणसी के बारे में आप बोल रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। और आप समझ सकती हैं कि यहाँ पर खुद जहाँ पे हम लोग मौजूद थे, जिलाधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे पूरे इस कार्यक्रम का। 6 केंद्र बनाए गए थे जिनमें 100 लोगों का टीकाकरण होना है और हो रहा है। उसको 4 शिफ्टों में विभाजित किया गया है। एक शिफ्ट में 25 लोगों को रखा गया था। और प्रधानमंत्री जब अपनी बात रख रहे थे तो वहाँ पे जो हेल्थ कर्मी और डॉक्टर थे उन लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। उनमें जो 2 थे, पहले अल्फाबेटिकली चूंकि नाम रखा गया था लोगों को टीका लगाने के लिए, उनमें जो पहले और दूसरे नंबर पे थे उन दोनों का ही नाम अजीत है। और जब उनको टीका लग गया, हम लोगों ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्वस्थ हैं, एकदम अच्छे से हैं। जो भ्रांति है लोगों के दिमाग में उसको हम लोग दूर करेंगे और हमारा नाम अजीत है। तो हम लोग आपके माध्यम से ये पूरे देश को, काशी को और पूरे प्रदेश को ये संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना हम लोगों से नहीं जीत सकेगा, हमारा देश जीतेगा, क्योंकि हमें विश्वास है। और जो ये वैक्सीन लगी है हम लोगों को, ये स्वदेशी है, हमारी आत्मनिर्भरता को बताती है, हमारे आत्मविश्वास को जताती है कि हम किस तरह से, जो प्रधानमंत्री हमारे यहाँ के सांसद हैं वो हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं और हम लोग इसको लेके जो हमारे पास लोग आ रहे हैं उनको भी हम बताएंगे कि हमारा अनुभव किस तरह का है कि ये पूरी तरह से वैक्सीन पे कोई भी भ्रम न पालें और सबको लगाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि इससे हम कोरोना को मात दे सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। प्रयागराज जिले में आज सरकारी निजी अस्पतालों व स्वास्थ्य इकाइयों में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत की गई। जिले में पहले दिन 500 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज, डफरिन, कॉलविन, कमला नेहरू, सोरांव और फूलपुर के सीएचसी के सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों पर टीका लगवाने के लिए सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर कोविड-19 का टीका करीब 600 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा, जिसमें मेडिकल कॉलेज में 100 स्वास्थ्य कर्मियों एवं डॉक्टरों को टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने कोविड-19 टीका सेंटर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी किया। मेडिकल कॉलेज के प्रयागराज के प्राचार्य एसपी सिंह ने बताया कि प्रयागराज जिले में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों में टीका लगवाने के लिए काफी उत्साह है और टीका लगा भी रहे हैं। श्री सिंह ने यह भी बताया कि मेडिकल कॉलेज में पहला टीका डॉक्टर प्रभात सिंह, न्यूरोसर्जन, ने लगवाया। टीका लगवाने वाले लोगों ने बताया कि 1 साल इंतजार करने के बाद हम लोगों को आज पहले दिन टीका लगाया गया है। इससे मुझे खुशी है और मैं जनता से अपील करता हूं कि टीका में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसे सभी लगवाएं। सीनियर डॉक्टर्स और हमारे जूनियर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ काफ़ी स्ट्रेंथ काफ़ी है और प्लस हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं, लगभग 3000 हैं। तो सभी का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। उसमें सब ये गूगल फॉर्म में भेजा गया था, जिसमें रैंडम सिलेक्शन हुआ है, जिसमें अच्छी बात है हमारे सबसे पहले मेडिसिन विभाग के हमारे फैकल्टी मेंबर, सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ का नाम है, जिसमें काफ़ी अच्छा यहाँ उत्साह देखने को मिला। पहले ये बात तरह तरह की बात हो रही थी, वैक्सीनेशन शुरू में हेजिटेट कर रहे थे कि अभी लगवाएं कि बाद में लगवाएं, लेकिन हमारे सेंटर में बहुत अच्छी बात है, सबका बहुत उत्साह था। जो पहला वैक्सीन हमारे यहाँ लगा डॉक्टर प्रभात सिंह है, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो भी न्यूरोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने सबसे पहले यहाँ आ भी गए थे और हमारे जूनियर डॉक्टर्स भी यहाँ काफ़ी आए हुए हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है। तो इससे अपने आप एक संदेश जाता है कि सब लोगों के अंदर इससे उत्साह है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को इस वैक्सीन का था इंतजार।
प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के संपूर्ण विनाश के लिए दवाई के साथ कड़ाई, मास्क और 2 गज की दूरी के साथ साफ सफाई का दिया मंत्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में नए कमांड हॉस्पिटल की रखी आधारशिला। कहा, भारत का कोविड-19 के खिलाफ अभियान दुनिया के सामने एक उदाहरण। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में टीकाकरण अभियान का लिया जायजा। बलरामपुर अस्पताल में टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का लिया हालचाल। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।